हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल भास्कर क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा सेशन चल रहा है हिंदी का वर्णमाला बच्चों, हिंदी का में आज व्यंजन टॉपिक है। क्या है? व्यंजन है। इसके पहले हमने स्वर देखा था। स्वर के 2 वीडियो मैंने आपको बताया था। स्वर को प्रारंभ से बताया गया था। आज व्यंजन का है। व्यंजन में हम पहले शुरुआत करते हैं। जैसे स्वर किसे कहते हैं बच्चों, हम सब जानते हैं कि जो स्वयं से बोले जाए, जो बिना किसी के सहायता से बोले जाते थे, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। आज हम व्यंजन पढ़ रहे हैं, तो व्यंजन किसे कहते हैं? किसमें कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिसका उच्चारण बच्चों स्वरों की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिसका उच्चारण किसकी सहायता से होता है बच्चों? स्वरों की सहायता। जैसे का लिखा है बच्चे, तो का में क्या होता है? आ छिपा होता है ना। क्या होता है? तो जो वर्ण व्यंजन होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें स्वर शामिल होता है। बिना स्वरों की सहायता से कोई व्यंजन नहीं बोले जाते हैं। इसलिए व्यंजन की परिभाषा हम क्या बताएंगे? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। या कह सकते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाने वर्ण को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं बच्चों? व्यंजन कहते हैं। अगर आपसे पूछे व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, पूछा जाता है व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो व्यंजनों की संख्या यदि आपसे कभी पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? 33 बताएंगे। क्या बताएंगे? 33। ठीक है बच्चों। व्यंजन के अब है अगला टॉपिक, व्यंजन के भेद या प्रकार। कितने होते हैं व्यंजन के? कितने भेद या प्रकार होते हैं? तो बच्चों व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में कि व्यंजन के भेद कितने होते हैं या व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 3 होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है बच्चों स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतस्थ व्यंजन और एक होता है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है बच्चों? का से लेकर माँ तक। कहाँ से? का से लेकर का से कहाँ तक? माँ तक बच्चों, इसे स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन होता है या लावा होता है बच्चों। और ऊष्म व्यंजन में तीनों सा आते हैं बच्चों, तीनों सा और हाँ। ठीक है बच्चों। तो स्पर्श व्यंजन का से माँ तक होता है, अंतस्थ या अलावा 4 होते हैं और ऊष्म भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। आइए आगे देखते हैं इस पे। अब पहला है स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होंठ, किसके? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होंठ आदि के स्थानों को स्पर्श करती है। जो हमारी जीवा है बच्चों, किसको स्पर्श करती है? कंठ को स्पर्श करती है, तालु को स्पर्श करती है, मूर्धा को, दंत को और होंठ के आदि स्थानों को स्पर्श करती है। उसे क्या कहते हैं? इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है बच्चों? स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इसे हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से बच्चों? वर्गीय व्यंजन के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इसको वर्ग के रूप में लिखा गया है। जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर भी बच्चों 5 है और इधर भी 5 है, जिसकी आमने सामने भुजाएं या चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है बच्चों? वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी संख्या कितनी पूछ लिया जाए बच्चों? इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है बच्चों 25। कितनी होती है? 25। कैसे याद करेंगे? क च ट त प। कैसे? क च ट त प। क च ट त प। ठीक है बच्चों। याद करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले का वर्ग आता है। क्या आता है? का वर्ग में का खा गा घा अंगा, इसको हम कहाँ से बोलते हैं बच्चों? कंठ से बोलते हैं। का खा गा घा अंगा। चा वर्ग किससे बोला जाता है? तालु से। चा छा जा झा ञ किससे बोला जाता है बच्चों? तालु से। टा वर्ग में किससे बोलता है? मूर्धा से। किससे? मूर्धा से। क्या? टा ठा डा ढा अड़ा। ठीक है बच्चों। ता क्या होता है? ता दंत है। जब हम ता बोलते हैं तो जो हमारी जीवा है बच्चों किसको स्पर्श करती है? दांत को। इसलिए से क्या आता है? दंत। ता था दा धा ना। इसी तरह से पा वर्ग बच्चों, होंठ से स्पर्श किसके? होंठ जब आपस में मिलते हैं तो हम पा बोलते हैं, फा बोलते हैं, बा भा मा।
इसीलिए इसे क्या कहता है, वर्गीय व्यंजन। जो हमारी जीवा है बच्चों, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होंठ को स्पर्श करती है, इसीलिए स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इसे वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। यदि इसकी संख्या पूछे बच्चों तो इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 25 होती है। कितनी होती है बच्चों, 25 होती है। इसके बाद अगला टॉपिक है बच्चों अंतस्थ व्यंजन। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या पूछाता है, शाब्दिक अर्थ। यदि आपसे पूछा जाए कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जो स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं, कहाँ, स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं बच्चों, उन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यदि आपसे इनकी संख्या पूछ लिया जाए बच्चों, क्या पूछ लिया जाए, इनकी संख्या कितनी होती है, 4। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। या, रा, ला, वा। अब इसमें या और वा बच्चों क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। या और वा क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। ला क्या होता है बच्चों, ला पार्श्विक होता है। और रा को लुंठित या प्रकंपित कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि जब हम रा बोलते हैं तो रा रा करते हैं तो इसमें कंपन होता है, इसीलिए इसकी क्या कहते हैं बच्चों, इसको प्रकंपित भी कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है, या और वा को अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, या और वा को अर्धस्वर कहते हैं। रा को क्या कहते हैं बच्चों, रा को लुंठित या प्रकंपित कहते हैं। क्या कहेंगे, चाहे लुंठित कहा जाए या प्रकंपित। लुंठित कहते हैं जब रा बोलते हैं तो जीभ हमारे मुड़कर किसको, मूर्धा को स्पर्श करती है। ला को क्या कहते हैं बच्चों, पार्श्विक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक वर्ण कहते हैं। क्लियर है। अगला टॉपिक है ऊष्म व्यंजन। क्या है बच्चों, ऊष्म व्यंजन। क्या है, ऊष्म, जिसके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु रगड़ या घर्षण के साथ बाहर आती है। किसके, रगड़ या घर्षण के बाद बाहर आती है या ऊष्मा पैदा करती है। क्या, ऊष्मा पैदा करती है बच्चे, इसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसे संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से बच्चों, संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। और यदि इनकी संख्या पूछा जाए तो इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन, तीनों सा हैं बच्चों। और हाँ, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है तीनों सा के नाम, जैसे ये सा का क्या नाम है, इस सा का क्या नाम है और शा का क्या नाम है। तो ऐसी सा दिखाई दे आपको, उसे क्या कहते हैं, तालब कहते हैं। इस सा अगर दिखाई दे आपको तो क्या कहते हैं बच्चों, मूर्धा कहते हैं। और इस सा को कहते हैं दंती सा। क्या कहते हैं। और हा का बच्चों क्या नाम है, हा का नाम है काकल। तो नाम याद रखेंगे, तालब सा क्या होता है, मूर्धन्य सा क्या होता है, दंती सा क्या होता है और काकल किसे कहते हैं, इसे हम याद रखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि का से माँ तक स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो क्या होती है, का से माँ तक स्पर्शी व्यंजनों की संख्या क्या होती है, 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है। यदि आपसे पूछा जाए अंतस्थ व्यंजनों की संख्या बच्चों कितनी होती है, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या बच्चों 4 होती है। यदि उस व्यंजनों की संख्या पूछ लिया जाए बच्चों तो कितनी होती है, 4 होती है। यदि इसको हम प्लस करें, 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म, तो टोटल कितने होते हैं बच्चों, 33 होते हैं। तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 33 होती है। वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या पूछे तो 52 होता है बच्चों, लेकिन यदि आपसे वर्णों की संख्या पूछे, व्यंजनों की संख्या पूछे तो क्या बताएंगे आप, 33 बताएंगे। अगला है पंचमाक्षर किसे कहते हैं, नासिक वर्ण। जो स्पर्शी व्यंजन का 5वां अक्षर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पंचमाक्षर। नासिक भी कहा जाता है या अनुनासिक के नाम से भी जाना जाता है, जैसे डा, इया, अड़ा, ना और मा। जैसे काखा गागा अंगा, चाचा जाजा इया, टाठा डाढ़ा अड़ा, ना पापा बाबा ना। तो इस तरह से बच्चों क्या होता है, जो अंतिम 5 में आते हैं उसे क्या कहते हैं, पंचमाक्षर कहते हैं या नासिक वर्ण या अनुनासिक कहते हैं। अगला है बच्चों संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जो 2 अलग अलग व्यंजनों के मिलने के योग से, जो 2 अलग अलग व्यंजनों के मिलने के योग से व्यंजन बनता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है बच्चों, इसकी संख्या क्या होती है, इसकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है बच्चों, इनकी संख्या 4 होती है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है ये छा किससे किससे मिला क्या बना है, तो किससे मिलकर बना है, आधा का और सा से। किससे मिलकर बना है, आधा का और सा से। यदि आपसे बच्चों पूछा जाए त्रा किससे बना है, तो आधा ता और रा से। किससे बना है, आधा ता और रा से। यदि आपसे यहाँ पूछा जाए तो किससे बना है बच्चों, जा और इया से। ठीक है। यदि आपसे सरा पूछ लिया जाए बच्चों तो शा और रा से, आधा सा और रा। अक्सर परीक्षाओं बच्चों, अक्सर परीक्षाओं पूछा जाता है
कि ये किसके योग से बने हैं, तो आपको याद रहेगा तभी आप लगा पाएंगे। इसलिए देख लीजिए, इसे यदि कक्षा पूछा जाए, त्रा पूछा जाए, ज्ञा पूछा जाए, उसरा पूछा जाए, तो किसके किसके मिलने के योग से बनते हैं, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों, उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं। अगला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं। इसका अक्सर बच्चों परीक्षा पूछा था, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है उछला हुआ या फेंका हुआ। क्या होता है बच्चों? उछला हुआ या फेंका हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ परीक्षा में पूछा जाए तो क्या होता है बच्चा? उछला हुआ या फेंका हुआ। ठीक है बच्चों, इसके कई नाम हैं बच्चों। उच्छिष्ट व्यंजन को हम द्विगुण भी कहते हैं, आधुनिक वर्ण भी कहते हैं। एक द्विगुण कहते हैं, एक आधुनिक वर्ण कहते हैं, एक नवीन वर्ण भी कहा जाता है, या इसी को बच्चों ताड़न जाति भी कहते हैं। ताड़न जात वर्ण या संकर वर्ण के नाम से भी जानते। किसके? संकर वर्ण के नाम से भी, या द्विज वर्ण के नाम से भी जानते। कम से कम इसके बच्चों 6 से 7 नाम हैं। द्विगुण होता है, आधुनिक होता है, नवीन होता है, ताड़न होता है, संकर होता है, द्विज होता है। इतने सारे इसके नाम होते हैं। ये उच्छिष्ट क्या होते हैं? डा और ढा। इनकी विशेषता क्या होती है बच्चे? ये या तो किसी भी शब्द के दूसरे स्थान पर आते हैं, या तो शब्द के अंतिम स्थान पे, या तो शब्द के दूसरे स्थान पे आते हैं, या तो शब्द के अंतिम स्थान पे आते हैं। कभी प्रारंभ में नहीं आते हैं बच्चों, कभी ये प्रारंभ में नहीं आते। लिखा हुआ है इसका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है, इसका प्रयोग या तो दूसरे स्थान पर होता है, या तो दूसरे स्थान पर होता है, या तो अंतिम स्थान पे। किस पे बच्चों? या तो दूसरे स्थान पर होता है, या तो अंतिम स्थान पर होता है। यदि आपसे उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या पूछ लिया जाए तो कितना बताएंगे बच्चों? 2 बताएंगे, डा और ढा। जैसे घोड़ा लिखा है बच्चों, घोड़ा में देखिए दूसरे स्थान पर और अंतिम स्थान पर से बिंदी लगी हुई है। यदि बिंदी अगर घोड़ा ऐसे लिख देंगे आप, यदि घोड़ा ऐसे लिख देंगे तो ये घोड़ा क्या है? उच्चारण की दृष्टि क्या है बच्चों? गलत है। यहाँ से एक सवाल और बनता है बच्चों। यहाँ से क्या सवाल बनता है कि द्विगुण को लेकर स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अगर आपसे पूछे द्विगुण को लेकर, किसको? द्विगुण को लेकर स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 27 हो जाएगी। और द्विगुण को लेकर कुल व्यंजनों की संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 35 हो जाएगा। याद रखिएगा, द्विगुण को लेकर स्पर्शी व्यंजनों की संख्या पूछे 27 हो जाएगा, और द्विगुण को लेकर कुल व्यंजनों की संख्या पूछे बच्चों कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अगला है द्विज व्यंजन। क्या होता है बच्चे? द्विज व्यंजन अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विज का शब्द है। किसका? द्विज का शब्द है। जैसे दिल्ली लिखा है बच्चों, तो दिल्ली में आधा ला है, फिर पूरा ला। ठीक है, तो जहाँ पर एक पूरा आए और दूसरा आधा आए बच्चों, वहाँ पर कौन सा शब्द होता है? वो कैसा व्यंजन होता है? वो द्विज व्यंजन होता है। कैसा व्यंजन होता है बच्चों? द्विज व्यंजन होता है। क्या होता है बच्चों? द्विज व्यंजन। जैसे दिल्ली हो गया बच्चों, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया आदि, या इसे द्वित व्यंजन भी कहते हैं। जैसे 80, 90, बच्चा, ये सब कैसे हैं? ये सब द्विज व्यंजन हैं, या द्वित व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों हम व्यंजन देख रहे हैं बच्चों। वर्णमाला में पहला टॉपिक है व्यंजन का। हम व्यंजन को हम बेसिक तरीके से आपको पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। तो आपको मैंने बताया व्यंजन किसे कहते हैं, किसके सहारे बोले जाते हैं, इसके भेद या प्रकार कितने होते हैं बच्चों। हमने देखा स्पर्शी व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, या और वा क्या है, ला का नाम क्या है बच्चों, रा को किस नाम से संबोधन किया जाता है। फिर मैं उस के व्यंजन के बारे में बताया, तीनों सा का क्या नाम होता है बच्चों, हा को क्या कहते हैं। अगर का से माँ तक पूछा जाए व्यंजनों की संख्या तो 25 बताओगे। अंतस्थ को ले लिया जाए तो 4 है। तीनों शा और हा को लिया जाए बच्चों तो 4 है। कुल कितना हो जाएगा बच्चों? कुल 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कुल 33 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला आपको पंचमाक्षर बताया गया। पंचमाक्षर क्या होता है? काका गा गंगा, चाचा जाजा इया, टाठा डाढा आड़ा, ताथा ताथा ना और पापा बाबा माँ। ये स्पर्शी व्यंजन के जो अंतिम के 5 अक्षर होते हैं बच्चों, उसे पंचमाक्षर कहते हैं, या नासिक कहते हैं, या अनुनासिक के नाम से भी जाना जाता है। फिर मैंने आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया। 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से, जो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से जो व्यंजन बनता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। कौन? छ, त्रिज्ञा और स्रा। किससे मिलकर बच्चों बना होता है? ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए। फिर आपको बताया गया बच्चों उच्छिष्ट क्या होता है? डा और ढा। क्या होता है बच्चों?
डा और ढा इनका प्रयोग या तो दूसरे स्थान पे होगा या तो अंतिम स्थान पे होगा। ये कभी बच्चों प्रारंभ में नहीं बोले जाते, ये कभी प्रारंभ में नहीं बोले जाते हैं। इसके कई नाम हैं, द्वित वर्ण भी कहते हैं, आधुनिक वर्ण कहते हैं, नवीन कहते हैं, तारण कहते हैं, संकर कहते हैं बच्चों, या द्विज के नाम से भी जाना जाता है। इसके कई सारे नाम हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यदि द्विगुण को लेकर स्पर्शी व्यंजनों की संख्या पूछे तो 27 है, और द्विगुण को लेकर कुल व्यंजनों की संख्या पूछे बच्चों कितना है 35 है। कितना है बच्चों 35 है। फिर आपको पता है द्विज व्यंजन किसे कहते हैं, इसमें 2 अक्षर हो, एक आधा हो और एक पूरी तरह पूर्ण हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बच्चे द्विज व्यंजन कहते हैं, जैसे दिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, 80, 90 आदि। ठीक है बच्चों, ये हमारा वर्णमाला का पहला टॉपिक है व्यंजन में बच्चों। ठीक है, यदि कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।